नमस्कार, स्टडी फाइंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए। उसमें 8 क्वेश्चन था और ये कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम है। बर्ड्स प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन है, इसे मैं करवाऊँगा आज। इससे पहले कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.6 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। इसमें रितु कैन राउड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं। जैसे मान लो कि एक नदी है, नदी में कोई बोट चल रहा है ना। तो इसमें दो चीज होगा, एक बोट का स्पीड होगा, और एक वाटर फॉलो कर रहा है उसका स्पीड होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ लेट करो आप, लेट कर लो। द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, इसको मान लो कि इसका जो स्पीड हुआ होगा x किलोमीटर पर आवर, है ना। मान लो कि ये नाव से जा रही हो या तैर रही है, तो इसका कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब नदी है तो इसमें वाटर भी एक दिशा में अपना जा रहा होगा, तो इसको मान लो यहाँ दिया है इसका करंट, तो यहाँ मान लो करंट स्पीड, है ना। करंट बोलो या उसी को स्ट्रीम बोलो, हाँ लिख लो। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट को आप बाई मान लो, बाई किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो कि यहाँ जब नदी है इस दिशा में जब जा रहा हो और ऋतु भी तैर रही है इस दिशा में, यानी कि दोनों की दिशा जब सेम हो, है ना, दोनों की दिशा सेम हो, तो उसमें क्या होगा x प्लस वाई, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों के स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड में क्या होगा, मान लो कि ये वाटर है, तो ऋतु का जो बोट होगा ये अपोजिट दिशा में आ रहा होगा, वहाँ पानी का इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है, इसका 22 किलोमीटर पर आवर हम लोग ले चुके हैं और इसका x किलोमीटर पर आवर ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जब डायरेक्शन अपोजिट हो, वाटर फॉलो इधर कर रहा है, यानी स्ट्रीम करंट जो इधर जा रहा हो, स्पीड ऑफ करंट इसमें शो कर रहा है, यानी इसको आप स्ट्रीम भी बोल सकते हो। तो इसका डायरेक्शन इस ओर है और जो अपोजिट डायरेक्शन में नाव या कोई लड़का तैर रहा है, तो इस कंडीशन में x माइनस वाई हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसको हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ लिखो आप, पहले हम लोग चलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो गया इसका x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट में देखो कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर जा रहा है कि इसमें डाउन स्ट्रीम में, ठीक है,
यहाँ अप स्ट्रीम ले लो और इधर रखो आप डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखो, दोनों लिख लो एक साथ, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में भी क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल इस, अच्छा डाउन स्ट्रीम का यहाँ से क्या लिए थे, जब डाउन स्ट्रीम होता है तो x प्लस वाई, इसको कर दो x प्लस वाई, ये हो गया इसका स्पीड। तो इसका भी स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। पहले हम लोग डाउन स्ट्रीम यहाँ दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इंटू आर, तो यहाँ लिखो स्पीड तो आपका यहाँ दिया x प्लस वाई, x प्लस बाई, x प्लस वाई दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। चलो इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, यहाँ कर लो 20 किलोमीटर और नीचे टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, इसको डिवाइड करो 10। ठीक है, 10 मिलाते, इसको एक इक्वेशन मान लो आप x प्लस बाई इक्वल टू 10, इसको मानो सेकेंड। और यहाँ जो हम लोग मानने वाले हैं डिस्टेंस कितना, स्पीड पहले लिखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी x माइनस बाई इक्वल टू डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन में देखो जो कि अप स्ट्रीम है, ये पढ़ो, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर में जा रहा है, यानी 4 करो डिस्टेंस और नीचे टाइमिंग 2, इसको कट करो 2। यहाँ क्या मिला, x माइनस बाई इक्वल टू 2, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, डाउन स्ट्रीम कौन सा होगा, जब दोनों को डायरेक्शन सेम होगा, जो बोट चल रहा हो या कोई लड़का तैर रहा हो और जो पानी का, नदी का जो पानी जिस ओर जा रहा हो, दोनों डायरेक्शन सेम में जाएगा तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ लिखो आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 12, 2, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 6 और 6 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आया किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू ऑफ x, 14 इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 2, x के जगह रखो 6 माइनस बाई इक्वल टू 2, यहाँ से मिल गया आपका बाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। जो पूछ रहा था x क्या हम लोग लेट किए थे, यहाँ देखो ऋतु का स्पीड स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर का यहाँ आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट स्पीड था यानी कि स्ट्रीम में जो स्पीड था उसका बाई किलो में बाई आ गया वो 4 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, स्पीड ही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया आपका। आइए अब चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर, ध्यान से आप अपने से बनाइएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम रहेगा तो जो स्पीड नदी का जो होगा, एक नदी का बहाव और सेकेंड जो उसमें नाव चल रहा है उसका, अब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो स्पीड बढ़ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देना, x प्लस वाई हो गया दोनों का स्पीड, और जब दोनों विपरीत दिशा में आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, x माइनस वाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, इसमें है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश, कोई काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा है, कितना, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर, ठीक है, 5 मैन मिलकर कितना दिन में, 4 दिन में, जबकि
सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश 3 डेज। ठीक है, 3 डेज। देखो पहले एक समझो यहाँ पे, मान लो कि ये कोई वर्क है, ठीक है ना, इसमें कोई पूरा वर्क ये हुआ, पूरे वर्क को 1 मान लो आप, है ना। कोई इस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करता है, 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है कोई आदमी, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा 4 दिन में पूरा ये भाग कंप्लीट किया, तो एक दिन के पूछेगा कि एक दिन में कितना काम किया, है ना। तो 1 डे जब निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन। वर्क डन इसको बोलेंगे, जो 1/4 यानी एक दिन का काम जो भी किया उसका वर्क डन हो गया, ठीक है ना। तो आप यहां से लेट कर लो कि लेट ए वुमन फिनिश्ड वर्क इन X डेज। इसको देख करके देना आप, X डे में कंप्लीट कर रहा है कौन, यहाँ अकेला अकेला पूछ रहा है, इसमें तो 2 और 5 मिलकर कर रहा था। आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वुमेन अकेला और एक मैन अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। तो मान लो कि एक वुमेन फिनिश वर्क इन X डेज, और मैन को मान लो आप कितना, मैन कंप्लीट कर रहा है 22 डेज में अकेले, ठीक है। अब देखो आप, जब वर्कडन यहां की पूछेगा एक दिन का वर्कडन, तो 1/4 हो रहा था। अच्छा, तो वर्कडन वाई एंड वुमेन इन 1 डेज, 1 डे में कितना हो गया, 1/x हो जाएगा ना। और देखो ना, कोई काम को ये जो वर्क है पूरा कंप्लीट करता है x दिन में, ठीक है। ये पूरे काम को x दिन करता है, x कितना है नहीं पता, 4 दिन 10 दिन 15 दिन कितना भी हो सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कोई इतना पार्ट करेगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे दिन पूरे काम को और जितना दिन लगा है उससे डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। तो वही तो यहाँ हो गया, पूरे काम को 1 हो गया ये पूरा काम, और x कितना दिन में किया, तो ये एक दिन का वर्क निकल गया, वो एक दिन में कितना काम किया, ठीक है। इसी प्रकार से एक दिन का मैन का भी निकाल सकते हो आप। मैन का जब निकालोगे एक दिन के, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब पढ़ो फर्स्ट, 2 वुमेन यहाँ है, 2 वुमेन, तो 2 वुमेन है तो इसमें कर दो 2 मल्टीप्लाई, और 5 मेन तो 5 में कर दो 5, ठीक है। अब आओ, अब यहाँ क्या बन गया, देखो 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू कितना दिन में दोनों मिलकर कर रहा है, 4 दिन में। अब यहाँ हम बताए थे आपको कि एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो ये तो टोटल एक दिन का निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक दिन में कितना हो गया 1/4, यानी उसका वर्क, ये सब क्या है, दिन नहीं है, ये सब वर्क निकल रहा है। तो 4 दिन, इसको भी आप निकाल दो वर्क डन, तो 1/4 हो गया ये, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड पढ़ो, विल 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3 वुमेन इसमें बोल रहा है, तब 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ करो 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सेम काम को कर रहा है 3 वुमेन और 5 मेन, तो यहाँ करो 5 डिवाइडेड बाई, है ना। ये क्या निकल रहा है, वर्क डन। ये ध्यान देना आप लोग, ये डेज नहीं है, तो हम लोग डेज को वर्क में कंप्लीट करेंगे, यानी कितना वर्क वो कर सकता है एक दिन में। ये सब एक दिन का निकल रहा है, एक दिन का 1/3। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना होगा, ये यहाँ से रिड्यूसेबल मेथड लगा दो, फिर से यहाँ लेट करो, लेट 1/x इक्वल टू p एंड
1 डिवाइडेड बाई को आप मान लो क्या, क्यूब। जब p क्यूब जब मान लिए तो यहां से देखो क्या बन गया, 2x, यहां से बन जाए, पीछे बता चुके हम लोग, 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, 3p प्लस 6 मेन है, अच्छा यहाँ 6 होगा, 6 मेन था, यहाँ 6 कर दो तो यहाँ हो गया प्लस 6q इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन आप 4। जब इक्वेशन 4 मानोगे आप, अब क्या करना है, ये दोनों में से आप कोई भी रूल लगा सकते हो, है ना। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या कोई और मेथड लगा दो। 3 मेथड बता चुके, तीनों में से आप बना सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ एलिमिनेशन यूज करता हूँ, तो एलिमिनेशन यूज करने के लिए क्या होता है, कोई भी p और q को बराबर कर देते हैं। तो बराबर कैसे होगा, p के कोफिशिएंट को एक दोनों से एक्सचेंज कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। तो p इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें करो 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ लिखो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 और माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 2। ठीक है, तो क्या बन गया जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो देखो इसमें पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, 6p प्लस 15q इक्वल टू 3/4। और यहाँ से क्या, सेकेंड 4 इक्वेशन में क्या बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, p बराबर कैंसिल, यहाँ बच गया 3q, यहाँ कर दो 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ से निकल जाएगा 3q इक्वल टू 1/12, एलसीएम ले लो, और ये जो 3 है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, q के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो q का जो वैल्यू आएगा वहाँ से 1/36, ये आ गया q का वैल्यू, है ना। जब q का वैल्यू आ गया तो अब आपको चाहिए किसका, p का वैल्यू। तो यहां से निकालो अब p का वैल्यू, लिखो यहाँ वैल्यू ऑफ q पुट इन इक्वेशन थर्ड या 4 किसी में रख सकते हो, है ना। थर्ड में रखो या 4 में रखो, तो थर्ड में हम रख देता हूं 2p प्लस 5q का वैल्यू रखो 1/36 इक्वल टू 1/4। ये क्या बन जाएगा, 2p इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ से 36, एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा 36, ये हो गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 4/36, ये हो गया 1/9, है ना, 1/9। तो कितना बराबर आया था 1/9, 2p इक्वल टू 1/9। तो p का वैल्यू आ गया
118, P 1 डिवाइडेड बाई 18। अब हम लोग लेट क्या किए थे, नाउ 1 डिवाइडेड बाई एक्स को हम लोग क्या लेट किया था, P। तो यहां लिख दो 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू P का वैल्यू कितना आया, 1 डिवाइडेड बाई 18। यहां से निकल गया आपका x का वैल्यू 18। तो यानी x अकेले, x किसको लेट किए थे हम लोग, मेन वुमेन को। तो ये 18 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना, 18 डेज लगाएगा। अच्छा, मेन कितना दिन में करेगा मैन, तो उसके लिए क्या किए थे, 1 डिवाइडेड बाई को आप क्या लेट कर किए थे, Q। तो यहां रख दो Q का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 36, यानी y का वैल्यू 36 आ गया। 36 आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि जो मैन है वो अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 36 दिन लगाएगा, वो अकेले कंप्लीट कर लेगा काम को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से बनाना, बहुत ही इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रोहित ट्रैवल 300 किलोमीटर टू होम, अपने घर से 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है होम, और 300 किलोमीटर में वो दो चीज यूज कर रहा है, ट्रेन और बस। ठीक है ना, मान लो यहाँ उसका घर है A और यहाँ B जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। ठीक है ना, पहले तो ये कुछ दूरी तय करता है ट्रेन से और फिर इसमें बस से। ठीक है, तो अब यहाँ कर लो, और क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। स्पीड पूछ रहा है ट्रेन और बस का, तो यहाँ लेट कर लो, लेट कर लो आप। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना, और बस का स्पीड क्या हो जाएगा, बस को आप मान लो बाई किलोमीटर पर आवर। टोटल चला है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उसको जाना है, जिसमें से दोनों को यूज करेगा। तो देखो, और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फर्स्ट इक्वेशन जो बोल रहा है 4 आवर लग रहा है, 4 आवर लग रहा है ना। और ट्रेन से वो जो ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर, ट्रेन से ट्रैवल किया 60 किलोमीटर, तो बचा कितना, तो 300 में 60 माइनस करो तो 240 किलोमीटर बचा। ये 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगा, है ना, बस से ट्रैवल करेगा। अच्छा, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों मिला करके जो टाइम लग रहा है 4 आवर लग रहा है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तब यहां कर दो आप, और पहला में ट्रेन को x किलोमीटर माने थे, और कितना किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय x, और इसका टाइम प्लस ये टाइम निकल गया, और रिमाइंडर कितना टाइम यहाँ बचा, किलोमीटर तय करेगा बस से 240 किलोमीटर। यहाँ लिखो 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इसको तय करने में उसको टोटल कितना लगा, 4 आवर। ये क्या है, बस के द्वारा, सॉरी ट्रेन के द्वारा तय किया गया दूरी 60 किलोमीटर, इसमें से हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम निकलेगा किसका, जो ट्रेन से ट्रेवल करेगा, और इसमें बस का y से स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा बस का टाइम। और ये दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो टोटल टाइम का कितना लग रहा है, 4 आवर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब सेकेंड पढ़ो, यहां तक हो गया। सेकेंड कर रहा है, इफ द ट्रैवल 100 किलोमीटर ट्रेन और रिमेनिंग बस। जब 100 किलोमीटर अब ट्रेन से जा रहा है, देखो ट्रेन से कितना जा रहा है 100 किलोमीटर, और टोटल चलना कितना है उसको 300 किलोमीटर।
तो बस के लिए क्या बचा, कितना जाएगा बस से, 300 माइनस 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बच गया बस से। तो सेम इसमें भी करेंगे। और इसमें क्या कर रहा है, टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी टाइम जो हो गया अब का टाइम, पहले टाइम कितना था 4 आवर, अब जो सेकेंड में हो गया 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो इसको निकालो यहाँ, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60, आवर में चेंज कर लो, ये 4 आवर में ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, एलसीएम ले लो यहाँ से, 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि हो गया 25 डिवाइडेड बाई 6 आवर। इतना समय लगेगा किस में, सेकेंड वाला में, जो कि निकाल लो। अब ट्रेन का समय कितना लगेगा, 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और स्पीड उसका है x किलोमीटर, तो टाइम निकल गया। और इसमें है बचा कितना, 200 किलोमीटर बाई के स्पीड से चलेगा, तो टाइम टोटल यहाँ से निकालो, टाइम हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, देखो 25 डिवाइडेड बाई 6, 25 डिवाइडेड बाई 6, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन आप सेकेंड मान लो। अब फिर से आपको लेट करना होगा। लेट क्या करोगे कि 1 बाई एक्स को मान लो u, क्योंकि रिड्यूसेबल्स में से हमको लीनियर में जाना है, और 1 डिवाइडेड बाई बाई को मान लो आप v, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, 1 बाई एक्स को देखो, 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा u, तो ये बन गया 60 u प्लस 240 v इक्वल टू 4, है ना, इक्वल टू 4। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। चलो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको भी 1 बाई एक्स, यहाँ 1 है तो इसको 1 डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे, ये u बन जाएगा। तो ये बन गया 100 u प्लस 200 v इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6, इक्वेशन 4 मान लो इसको, ठीक है। अब इक्वेशन 4, अब यहाँ से हम लोग सब एलिमिनेशन लगाने वाले हैं। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों किसी एक को बराबर कर दो। तो बराबर होने के लिए ये u को और ये 100 दोनों में से किसी को बराबर कर दो, u को या v को। तो देखो अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो u जो है बराबर हो जाएगा 300 है ना। जब u बराबर होगा अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करो, सब में ये मल्टीप्लाई करो 60 से। फर्स्ट वाला देखो यहाँ 6 मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 300 u प्लस 240 इंटू 5 करोगे तो 1200 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया। नीचे वाला हो गया 300 u, और यहाँ भी करोगे 200 से तो ये क्या बन गया 600 v इक्वल टू, ये 3 से इसको 2 बार में कट कर दो, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करना है आपको सब्ट्रैक्ट, और यहाँ ये जरूर लिख देना कि इक्वेशन थर्ड इंटू 5 माइनस इक्वेशन 4 3, ठीक है। अब ये देखो u कट गया, यहाँ से माइनस करो तो ये बन गया 600 u, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ से 1
40 यानी कि ये दे दिया 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ बनाता हूँ, तो 600 u इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से इसको कट करो 40 बार में, और 40 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो u इक्वल टू निकल गया आपका कितना, 1 डिवाइडेड बाई 80 किलोमीटर, है ना। इतना निकल गया u का वैल्यू। अब v का वैल्यू चाहिए, तो u के वैल्यू को आप रख दो किस में, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में रखो u का वैल्यू, तो रख दो थर्ड में 60u प्लस 240v इक्वल टू 4 है। अब u की जगह रख दो आप 80, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 80। अच्छा, ये v का वैल्यू आया है ना, ये देखो ये आया है आपका v का वैल्यू। तो यहाँ कर दो आप 600v, ये आया है 600v, ये v का वैल्यू आपका आया है, ठीक है। तो यहाँ ये 60u ही रहने दो, यहाँ v की जगह रखो आप 240 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 4। यहाँ से कट कर दो 3 बार में, अब माइनस कर 60u इक्वल टू 4 माइनस 3, तो यहाँ क्या बच गया आपका u इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया u का वैल्यू, और ये निकला था आपका v का वैल्यू, है ना। अब v के वैल्यू निकला था, हमको चाहिए क्या, x और y स्पीड का। तो लेट क्या किए थे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाई नाउ, यहाँ करो नाउ 1 डिवाइडेड बाई x को क्या माने थे हम लोग, u। तो u का वैल्यू वहाँ रख दो आप 60, तो x इक्वल टू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर पर आवर क्या किसका था, ट्रेन का स्पीड था, ये था ट्रेन का स्पीड। अब 1 डिवाइडेड बाई वाई को हम लोग क्या माने थे, 1 डिवाइडेड बाई वाई को v, तो यहाँ कर दो 1 डिवाइडेड बाई v का वैल्यू रख दो 1 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो y का वैल्यू निकल गया यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड निकल गया। और ये जो निकला आपका किसका निकला, बस का, ये बस का निकला। तो ये निकल गया आपका दोनों आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से और क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल बुक से भी बना सकते हो, RD शर्मा बुक से भी बना सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं आप अगले चैप्टर के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।